जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ये 5000 प्रश्नों के सीरीज का ये 27वां भाग है। इसके पिछले वीडियो में अब तक 562 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम अब प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 564 से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 563 है कि ऊंची कूद में लैंडिंग एरिया का माप कितना होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा 5 × 3 मीटर। ये होता है ऊंची कूद में लैंडिंग एरिया का माप। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 564 की कि ऊंची कूद में क्रॉस बार का वजन कितना होता है। 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, बताएं। तो सही जवाब हो जाएगा 2 किलोग्राम। राइट। चलिए प्रश्न नंबर 565 है, ऊंची कूद में लैंडिंग एरिया की ऊंचाई कितनी होती है। 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। सही जवाब 60 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 566 है कि क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है। 4 से 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, बताएं। तो क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है। 4 से 4.2 मीटर। कितना होता है। 4 से 4.02 मीटर। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 567 है कि जंप कितने प्रकार के होते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सही जवाब 4। 4 के नाम क्या है। नंबर 1 लंबी कूद, नंबर 2 ट्रिपल जंप, नंबर 3 ऊंची कूद और नंबर 4 पोल वॉल्ट। राइट। प्रश्न नंबर 568 है कि लंबी कूद में रनवे की लंबाई कितनी होती है। 40 से 45 मीटर, 40 से 50 मीटर, 40 से 60 मीटर, 40 से 70 मीटर, बताएं। सही जवाब क्या होगा। 40 से 45 मीटर। चलिए ऑप्शन भी आपको मिल रहा है, इसके हिसाब से आप टिक करें। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 569 है कि लंबी कूद में रनवे की चौड़ाई कितनी होती है। लंबी कूद में रनवे की चौड़ाई कितनी होती है। 1.22 से 1.25 मीटर, 1.25 मीटर से 1.25 मीटर, 1.30 मीटर से 1.50 मीटर, 1.2 मीटर से 1.57 मीटर, बताएं। सही जवाब क्या होगा। 1.22 से 1.25 मीटर। ये होती है लंबी कूद में रनवे की चौड़ाई। प्रश्न नंबर 570 है कि लंबी कूद में लैंडिंग एरिया की चौड़ाई कितनी होती है, बताएं। लंबी कूद में लैंडिंग एरिया की चौड़ाई कितनी होती है। 2.75 मीटर से 3 मीटर। ये होती है लंबी कूद में लैंडिंग एरिया की चौड़ाई। प्रश्न नंबर 571 है, लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा 20 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 572 है, प्लास्टिसिन इंडिकेटर की चौड़ाई कितनी होती है। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। सही जवाब 10 सेंटीमीटर। चलिए आपको ऑप्शंस भी लगातार हम दे रहे हैं ताकि आप गेस करते रहिए। प्रश्न नंबर 573 है, प्लास्टिसिन इंडिकेटर की ऊंचाई कितनी होती है। 7 से 10 mm, 7 से 20 mm, 7 से 30 mm या 7 से 40 mm। सही जवाब क्या होगा। 7 से 10 mm। ये होती है प्लास्टिसिन इंडिकेटर की ऊंचाई। क्लियर। पोल वॉल्ट के रनवे की लंबाई कितनी होती है। 40 से 45, 40 से 42, 40 से 44, 40 से 48, 40 से 50। सही जवाब क्या होगा। 40 से 45 मीटर। ये होती है पोल वॉल्ट के रनवे की लंबाई। प्रश्न नंबर 575 है कि पोल वॉल्ट में क्रॉस बार का वजन कितना होता है। पोल वॉल्ट में क्रॉस बार का वजन कितना होता है। 2.25 किलोग्राम, 2.35 किलोग्राम, 2.45 किलोग्राम या 2.50 ग्राम, बताएं। तो सही जवाब हो जाएगा 2.25 किलोग्राम। ये होती है पोल वॉल्ट में क्रॉस बार का वजन। प्रश्न नंबर 576 है कि जेवलिन सेक्टर का कोण कितना होता है। 29 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 37 डिग्री या 40 डिग्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 डिग्री। क्लियर। ये होता है जेवलिन सेक्टर का कोण। लेकिन इसकी एग्जैक्ट की बात करें तो ये होता है 28.96 डिग्री। ये होता है एग्जैक्ट। राइट। लेकिन पेपर में ज़्यादातर 29 डिग्री ही पूछा गया है। प्रश्न नंबर 577 है कि जेवलिन सेक्टर में रनवे की लंबाई कितनी होती है। 30 से 36.5 मीटर, 30 से 36.7 मीटर, 30 से 36.8 मीटर, बताएं। तो सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 30 से 36.5 मीटर। ये होती है जेवलिन सेक्टर में रनवे की लंबाई। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 578 है, पुरुषों के जेवलिन का भार कितना होता है। 700 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम या 1 किलोग्राम। सही जवाब 800 ग्राम होगा। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 579 है कि महिलाओं के जेवलिन का भार कितना होता है। 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम या 800 ग्राम। सही जवाब 600 ग्राम। बिल्कुल क्लियर होगा आपका। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है।
580 है, शतरंज का जन्म स्थान क्या है? भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, भूटान। सही जवाब भारत। प्रश्न नंबर 581 है, शतरंज का प्राचीन नाम क्या है? पिंग पोंग या फिर चतुरंग, बताएं। तो सही जवाब हो जाएगा चतुरंग। प्रश्न नंबर 582 है कि विश्व में प्रथम शतरंज प्रतियोगिता कब हुआ था? विश्व का प्रथम शतरंज प्रतियोगिता कब हुआ था? 1950, 1951, 1952, 1953। सही जवाब क्या होगा? 1951, ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये थे फिजिकल एजुकेशन के वो महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो ये थे वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। सभी स्टेट के फिजिकल एजुकेशन के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद ये प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं। 5000 प्रश्नों की सीरीज है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि और भी नए नए वीडियो आपको और नए नए प्रश्न आपको मिलते रहें। धन्यवाद।